खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुपरस्टार सलमान खान को आज जोधपुर की अदालत ने 20 साल पुराने काले हिरण केस में दोषी करार देते हुए 5 साल की कड़ी सजा सुना दी। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान यह शिकार किया गया था। खास बात यह है कि शिकार के वक्त साथ मौजूद सलमान के साथियों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया। जोधपुर के बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान को सजा दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और तब जाकर लंबे इंतजार के बाद आज यह फैसला आया है। लेकिन फैसले के चंद मिनटों बाद ही लोगों ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सलमान के वकील ने कहा कि कोर्ट के फैसले से उन्हें हैरानी हुई है, जब बाकी सारे आरोपी बरी हो गए तो सलमान कैसे दोषी हो गए। तो सलमान के करीबी माने जाने वाले जफर सरेशवाला ने कहा कि यह वही राजस्थान है जहां इंसानों को गाय के नाम पर मारा जाता है और उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती। उन्होंने सवाल किया कि काले हिरण को मारने के लिए कानून है तो क्या इंसान को मारने के लिए कोई कानून नहीं है। राज्यसभा एमपी जया बच्चन ने भी तंज कसते हुए कहा कि 20 साल बाद आपको ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी हैं, तो अब क्या कह सकते हैं, कानून है देश का। सवाल यह है कि क्या स्टारडम की कीमत चुका रहे हैं सलमान, जैसा उनके फैंस आज दावा कर रहे हैं। आखिर सुपरस्टार को सजा पर क्यों उठे सवाल, इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सुर्खियों में रहने वाले काला हिरण शिकार केस में जोधपुर की अदालत ने फिल्म अदाकार सलमान खान को कसूरवार करार देते हुए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। मकामी अदालत ने सलमान खान पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। अदालत के फैसले के फौरी बाद सलमान खान को हिरासत में लिया गया और जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। सलमान खान को आज की रात जेल में ही गुजारनी होगी, क्योंकि सेशन कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जदाश्त पर समाअत जुमे को होगी। गौरतलब है कि अगर सलमान खान को 3 साल से कम की सजा होती तो उन्हें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से ही जमानत मिल सकती थी और वो कसूरवार साबित होने और सजा सुनाए जाने के बावजूद घर जा सकते थे। लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने इस मामले में सलमान खान को कसूरवार करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। सीजेएम देव कुमार खत्री ने इस मामले में 28 मार्च को हुई समाअत में ही फैसला महफूज कर दिया था। इस मामले में दीगर मुलजमीन सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को नाकाफी सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है। अदालत में दाखिल होते ही मजिस्ट्रेट ने मुस्कुराकर सभी मुलजिमीन को खुश आमदीद कहा और सबसे पहले सलमान का नाम पूछा, जिस पर सलमान ने अपना नाम बताया। फैसले के दौरान सलमान के घर वाले भी अदालत में मौजूद थे। सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा 9/51 में दोषी करार मानते हुए 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है। सलमान खान को सजा सुनाए जाने पर जफर सरेशवाला ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये वही राजस्थान है जहां इंसानों को मारा जा रहा है। गाय के नाम पर उनका कुछ नहीं होता और एक हिरन को मारने पर ये सजा। आपने इंसान की जिंदगी पर एक जानवर की जिंदगी को फौकियत दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हाँ, एक कानून है कि भाई ब्लैक बग को मारने का की सजा ये है। मैं ये पूछता हूं कि क्या इंसान को मारने की भी तो सजा है ना? तो ब्लैक बग के मारने पर तो 5 साल की सजा है, ठीक है। लेकिन ये वही राजस्थान है कि जहां इंसानों को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो गाय को लेके जा रहे थे या ला रहे थे, तो उनकी तो गिरफ्तारी तक नहीं होती और उनको बेल भी मिल जाती है। तो मेरा सवाल जुडिशरी से नहीं है, मेरा सवाल अथॉरिटीज से है। वाज़ेह है कि साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के काकानी और भवाद गांव में काला हिरण के शिकार का वाकया पेश आया था, जिसके बाद सलमान खान के खिलाफ 4 अलहदा मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3 मुकदमात में वो बरी हो गए थे, जबकि चौथे मुकदमे में उन्हें सजा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सुपरस्टार को सजा पर आखिर क्यों उठे सवाल, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ साध्वी खोसला आज मौजूद हैं, जो कि जानी मानी राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं। साथ ही डॉक्टर फारूक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के।
साथ ही बिश्नोई समाज की तरफ से आज हमारे साथ तुलसीराम साहब मौजूद हैं। वो जयपुर से हमारे साथ लाइव इस बहस का हिस्सा हैं। हमारे रिपोर्टर मोइनुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीधे सलमान का जो बैंड्रा का घर है वहां से लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके साथ सलमान खान के तमाम फैंस मौजूद हैं। इस बातचीत में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब भी मौजूद हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, और थोड़ी देर में बॉलीवुड एक्टर अजाज खान भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। सीधे बैंगलोर से वो हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर फारूक खान, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, अब ये जो बात कही जा रही है कि भाई एक तो इस केस में वक्त बहुत ज्यादा लगा, 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है, और 20 साल के इस लंबे अरसे के दौरान सलमान खान के कंडक्ट में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। वो बहुत बदल चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, सोशल वर्क भी करने लगे हैं बीइंग ह्यूमन के जरिए। इसलिए उन्हें रियायत मिलनी चाहिए थी, जो बातें उनके वकील ने अपने तर्कों में रखी भी अदालत के सामने, लेकिन उसे माना नहीं गया। आमतौर पर इस तरह के केसेस में क्या इन बातों को मद्देनजर रखा जाता है क्या, जिसकी उम्मीद कर रहे थे सलमान के लॉयर आज? जी देखिए, जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, जब क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे प्रोनाउंसमेंट होता है कन्विक्शन के बाद, तो नॉर्मली इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि उसकी हेल्थ क्या है, उसकी फैमिली की डिपेंडेंसी क्या है, उसका कंडक्ट क्या है। इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही, और इसीलिए क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे अलग से बहस कराई जाती है। और वरना तो उस कन्विक्शन ऑर्डर में ही वो उसका कितनी सजा होगी ये उसको कोर्ट लिख के भेज सकती है। हाँ। पर इसीलिए उसका एक सेपरेट प्रोसेस है। और इन बातों का, और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां इन चीजों को कोर्ट्स ने मद्देनजर रखा है कन्विक्शन में सेंटेंस को देते वक्त। अब सलमान खान के मैटर में ये बात एक हद तक ठीक है कि उनके कंडक्ट को देखा जाना चाहिए था, लेकिन ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। ये राइट नहीं है एक्यूज्ड का कि वो ये कहे कि मैं बहुत बदल गया हूं, हाँ। और अब मैं बहुत अच्छा आदमी हो गया हूं, तो इसलिए मैं कम सजा पाने का हकदार हूं। ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का, ये आपका राइट नहीं है एक्यूज्ड का। तो इस बात को ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो 5 साल की सजा हुई है, क्या कुछ ज्यादा ही सख्त सजा का ऐलान हो गया क्या? क्योंकि 6 साल मैक्सिमम सजा है। हालांकि नए कानून के हिसाब से देखें तो 7 साल हो जाता है वो, लेकिन ये क्योंकि पुराना मामला है तो 6 साल वाला कानून लागू हो रहा है। लेकिन 6 साल के मैक्सिमम पनिशमेंट में 5 साल की सजा हो जाना कुछ ज्यादा सख्ती है ये आपके साथ? कोर्ट ने जरा स्ट्रिक्ट व्यू लिया है इस पे, लिया है। और कोर्ट ने ये कहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए एक और भी चीज है इसके साथ जो जिसपे डिस्कशन होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या जो भी कवानीन, जो भी कानून हमारे मुल्क में है जो इन चीजों को, चाहे फॉरेस्ट को, एनवायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के हैं, वो कानून तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे हम जीरो हैं। आप देखिए इस चीज को उठा के, इवन मैं तो इसमें फूड एडल्ट्रेशन को भी जोड़ लेता हूं। तो कहीं तो कोर्ट को ये एक सख्त मैसेज देना होगा कि अगर आप जुर्म करेंगे तो आपको उसकी सजा होगी। बिल्कुल। और जब आप स्टार हैं, हाँ। और अगर आप स्टारडम में हैं और आपसे इस बात की और उम्मीद की जाती है कि आपकी जो हरकतें हैं या जो आपके एक्ट्स हैं, वो समाज में उसका एक असर होता है। बिल्कुल। और ये मैसेज दिया गया है कहीं ना कहीं इस फैसले के जरिए ये मैसेज दिया गया है। साध्वी खोसला, आप किस तरह से देखती हैं इस फैसले को? क्योंकि जाहिर सी बात है, बिश्नोई समाज का जहां तक सवाल है, उसने भी एक लंबा इंतजार किया, 20 साल तक कानूनी लड़ाई और अब जाकर यह फैसला आया है। किस नजरिए से आप देखती हैं इसे? माननीय जज साहब के फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन एक बात तो है, हमारे देश की अजब ही कहानी है, हमारे देश के कानून की भी बहुत ही अजब कहानी है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि आम इंसान और सेलिब्रिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना तो आम इंसान में और ना नेता लोगों में और ना ही नायक जो मतलब एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनमें फ़र्क होना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये किस तरह का इंसाफ है? क्या केवल सलमान खान ने ब्लैक बक जिसे बोलते हैं उसका शिकार किया है? आप एक बात बताइए, जो उनके बाकी के 4 साथी थे उनको किस बिना पे
कोर्ट ने बरी कर दिया। मतलब सिर्फ सलमान खान को सजा दी गई क्योंकि वो आज देश के जाने माने सुपरस्टार हैं। मतलब ये पहली बात तो एक ये चीज नहीं, है यानी साध्वी आप कि कहना क्या चाह रही बाकी हैं? के 4 मतलब लोगों आप को सजा आपके क्यों नहीं हिसाब दी से गई? सलमान हाँ, खान को मैं अपने ये मान स्टारडम सकती की हूँ कीमत कि चुकानी पड़ रही है। सलमान आप को ये कहना चाह रही हैं? जज साहब ज्यादा सजा दे देते और बाकियों को कम देते, लेकिन बाकियों को बिल्कुल बरी कर देना, पहला पॉइंट ये। दूसरा बात ये है कि जिसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मतलब 20 साल हो गए इस केस को, तो 20 साल में आप ये देखिए 20 साल से बिश्नोई कम्युनिटी भी इंतजार कर रही है और 20 साल से मतलब सलमान खान और बाकियों को भी लटकाए रखा गया। और एक बात और, 5 साल की सजा, मतलब आप एक सोचिए कि एक तरफ तो हमारे देश में रेप के लिए 7 साल की सजा है और बड़े बड़े लोग मतलब वो गुनाह करके निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ एक मतलब ब्लैक बक मारने के लिए 5 साल। तो मुझे कुछ ये समझ नहीं आया कि क्या सलमान नहीं, खान तो जो के इस एक देश का सेलिब्रिटी कानून है होने का की वजह से उसको कोई बड़ा एक्टर ज्यादा हो, सख्त कोई बड़ा नेता हो, सजा दी गई। चाहे जितने भी अगर बड़ा ऐसा आदमी हो, है, तो छोटे ये से भी छोटा गलत। आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, देश का कानून तो सब पर लागू होगा ना साध्वी। सिग्नल चला गया। मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। एजाज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए। एजाज खान बॉलीवुड के एक्टर, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं बैंगलोर से सीधे। एजाज, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं और खास तौर पर फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए कितना बड़ा झटका इसे माना जा रहा है? क्योंकि सलमान खान के ऊपर इस वक्त 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम लगी है बॉलीवुड की। 2 फिल्में उनकी आने वाली हैं, रेस 3 जो अभी 90% कंप्लीट हुई है। इसके अलावा उनकी एक और फिल्म आ रही है भारत, जिसकी शूटिंग अभी शुरू हुई है। साथ ही साथ उनका एक टीवी शो आ रहा है 10 का दम। तो कितना बड़ा झटका प्रोड्यूसर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते समीर भाई, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि बहुत बढ़िया। सलमान भाई जो एक उम्दा शख्सियत है, उनकी पिछली 20 साल की जो मेहनत है, जो ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने काम किया, कई दिल बदले, कई लोगों को स्कूलों में एडमिशन दिलाए, कई लोगों के लिए उन्होंने अस्पताल में इलाज करवाए, कई लोगों को उन्होंने मदद की। वो 20 साल चलो ठीक है, लेकिन आज कानून, अगर आपको कानून दिखाने का इतना शौक है, मुझे लगता है ऐसा कि हमारी लॉ को, तो उनको दिखाना चाहिए कि हमारे जो दलित, हमारा जो स्टूडेंट था रोहित, उसके गुनहगारों को सजा दीजिए, निर्भया के जो गुनहगार हैं उनको सजा दीजिए, और पहलू खान को जिसने मारा उसको सजा दीजिए। मतलब बहुत सारे ऐसे, ललित मोदी को सजा दीजिए, विजय माल्या को सजा दीजिए, हाँ, आप नीरव मोदी को सजा दीजिए। आप सलमान खान को इसीलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमेशा लोगों की मदद की है, और अब उसको टारगेट किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं एजाज, अब तो आपको क्यों लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है? यानी कि आपको क्यों लग रहा है टारगेट किया जाए? मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं, वो एक बड़े सुपरस्टार हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, बहुत सारा वो सोशल वर्क भी कर रहे हैं अपने एनजीओ के जरिए। ये बातें सारी मद्देनजर रखी जा सकती हैं। आप देखिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक बक का शिकार भी तो किया ना 20 साल पहले, जो कि गलत था हमारे कानून के टारगेट मुताबिक। किया जा रहा है। अभी मैं कई लोगों को राजस्थान में जानता हूं। राजस्थान के जितने लोग हैं, वैष्णवी लोग हैं या जो भी लोग हैं, वो शिकार के खुद शौकीन हैं और वो खुद इतने हिरन मार चुके हैं। मैं ये कहूंगा कि हिरन बन के पैदा होना अच्छा है कि हिरन को इंसाफ मिल गया, इंसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो भी टारगेट किसको बना दिया यार, थोड़ा तो देखना चाहिए। हमारे देश की एक ऐसी हस्ती है जिसने हमारे देश को इंटरटेन किया है, वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और करोड़ों का, अरबों रुपए का बिजनेस दिया है। आप उस शख्स को, और सबसे पहले मैं कह दूं कि मुझे पता है असली चीज क्या है। हमने जो सुना है कि वहां पे सलमान भाई तो थे ही नहीं। जो हुआ है, अच्छा। वहां पे जितनी दूसरी स्टार कास्ट थी वो वहां पे, मतलब आप समझ रहे हो, सलमान भाई तो रूम में सो रहे थे, लेकिन उनकी आदत है कि आके कह देते कि हाँ मैंने किया है, चलो मैं निपटा लूंगा। और उस चीज में वो चारों बच गए और इन पे आ गया। कमाल है यार, कानून पूरी तरह से रिसर्च भी नहीं करता है।
लॉ एक ऐसे इंसान को सजा दे रहा है 5 साल की जानबूझ के, ताकि उसमें बेल ना हो और उनको मिन्नतें करनी पड़े, उनके घर वालों को मिन्नती करनी पड़े, उनको रोना पड़े, मतलब ये एक चलिए ठीक है, चीज हो ठीक रही है, क्योंकि आप सलमान खान के अच्छे दोस्त हैं, उनके परिवार से आपका अच्छा संबंध है, आपके इमोशंस को मैं समझ सकता हूं, लेकिन कानून ने इन सारी बातों को मद्देनजर रखा और उसके बाद ही वो जज एक साहब ने दूसरी फैसला बात है, सुनाया है। वो एक लेकिन यहाँ दूसरी बात पर है। ठीक है एजाज में आता देखिए, हूं। वो बिश्नोई एक समाज दूसरी का बात आपने है, जिक्र कई किया, नेता- बिश्नोई कई नेताओं समाज पे को इतने रिप्रेजेंट आरोप कर रहे हैं, हैं बड़े-बड़े तुलसीराम आरोप साहब हैं, हमारे साथ कई मौजूद हैं नेताओं पे जयपुर बड़े-बड़े से इस आरोप वक्त। हैं, वो नेता बने तुलसीराम बैठे जी, हैं। यूपी में- तुलसीराम जी, क्या आपको यह लगता है, जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी लड़ाई 20 सालों की लड़ी गई है, तो आज बिश्नोई समाज इस पर खुशी मना रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या यह लगता है कि सलमान खान का जो स्टारडम था उसकी भी सजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतनी पड़ रही है? क्योंकि उनके फैंस यह दावा कर रहे हैं कि भाई एक नजीर साबित करने की कोशिश में अदालत ने इतना सख्त रुख अपना लिया सलमान खान के लिए, जबकि इस तरह के शिकार आए दिन होते रहते हैं राजस्थान में और लोग थाने से ही छूटते रहते हैं। इसमें कुछ सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखो ये सेलिब्रिटीज है, सेलिब्रिटीज को अगर उछाल के और सजा कम कराई जाए तो ये न्यायपालिका का और कानून की धज्जियां उड़ाने वाली बात है, क्योंकि इसमें सलमान को सजा होना बिश्नोई समाज को खुशी है, परंतु इसके साथ 5 जो और थे वो जबकि साथ थे और उन्होंने पूरा सहयोग किया है इस शिकार के मामले में। और एक्टर खान साहब वो कह रहे हैं कि भी वो तो वहाँ थे ही नहीं, तो वो कोई बात है नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं हो और कानून उनको चला के सज़ा दे दे। यहाँ ट्रायल होती है, ये राजस्थान है, ये बॉम्बे नहीं है जो कि वो वहाँ से 1 घंटे के अंदर अंदर अपील प्रस्तुत कर दे और छूट जाए। ये राजस्थान की जुडिशरी है, यहाँ का कानून जो है अपना शंभू को काम जिसने करता एक है और बंदे को मार के उसको अंदर मोबाइल मिल गया। राजस्थान की पुलिस पुलिस देखिए ना सर, राजस्थान का कानून देखिए ना, उसको अंदर जेल में मोबाइल मिल गया, उसने वीडियो भी बनाया जेल से मोबाइल देखा होगा आपने आपने एक वीडियो वायरल हो रहा है वहां से खान साहब, और राजस्थान में उसके लिए रैली निकाली जा रही है सर, वो देखा होगा जिसने एक इंसान को मार के वीडियो बनाया, जेल के डीआईजी के सामने वो पैर पसार के, जेल के डीआईजी के सामने पैर पसार के बैठना ये मैनुअल का एक तरीके से उल्लंघन है। उनके डीआईजी साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैनुअल का उल्लंघन है तो कार्रवाई कर देते पुलिस वाले ना, भी करेंगे। और राजस्थान सरकार बहुत राजस्थान को, अगर आप कह रहे हैं मैनुअल का उल्लंघन कर रहे थे, शिकार करने ले जाते हैं राजस्थान में लोग, उसके बाद में सामने वहाँ मुर्गा भी मैनुअल का उल्लंघन कर रहे थे तो कार्रवाई कर देते उनके खिलाफ। बात नहीं है, क्योंकि कार्रवाई होगी। कार्रवाई मोइनुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बेनीवाल साहब के पास जाऊं उससे पहले मोइनुद्दीन के पास जाना चाह रहा हूं। वो सलमान खान के घर के बाहर खड़े हैं बांद्रा में उनके फैंस के साथ। मोइनुद्दीन, इस पर मुझे आप ये बताइए कि उनके फैंस का क्या रिएक्शन आपको मिल रहा है? क्योंकि पहले जब ये खबर आ रही थी कि भाई 3 साल से कम की सजा होगी, तो शाम को 4 बजे ही उनकी चार्टर्ड फ्लाइट तैयार थी और वो तुरंत मुंबई आने वाले थे और वहां पर फैंस जो हैं वो पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया था कि भाई सलमान भाई आएंगे तो उनके लिए, उनके इस्तकबाल के लिए हम खड़े होंगे। अब जब उनको ये पता चल चुका है कि 5 साल की सजा हो चुकी है, बेल नहीं हो रही है, कल ही कुछ क्लियर हो पाएगा, अब उनका रिएक्शन क्या है अपने चहीते सितारे के लिए? जी देखिए, मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और दिन भर से जो है वो उनके जो फैंस हैं उनकी तादाद यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। उनको ये उम्मीद थी कि मतलब सलमान खान जो है यहाँ पर आएंगे और आने के बाद जो है उन्हें जिस तरह से हाथ हिला के उन्हें जो है वो प्यार देते हैं उस तरह की बात करेंगे, लेकिन आज ये नहीं हो पाया है। मुंबई की गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो है वो फ़िलहाल रात के 9 बज चुके हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे उनकी फ़ैन जो है वो मौजूद है, यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम इससे बात करते हैं कुछ लोगों से कि ये जजमेंट आया है सलमान खान के ख़िलाफ़, तो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं आप? नहीं, ये एक्चुअली जब मैंने न्यूज़ सुनी तो उसका ये हुआ कि जब न्यूज़ सुनी मैंने ब्लैक बक के केस के बारे में, तो जिस टाइम मेरे को एक्चुअली घर से फ़ोन आया कि सलमान खान को जेल हो गई। अब सलमान खान के फ़ैन हैं तो इसलिए अब आएंगे तो हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली हम दिल्ली से आए हैं, कल आए थे, तो जैसे ही हमें पता चला तो हम सीधा होटल से निकल के यहाँ पे आ गए कि हुआ क्या है, ऐसा क्या नहीं हुआ।
पर वो जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ। ये चीज़ पहले अगर होना ही था तो 5 साल तो बिल्कुल नहीं, अब उनका पूरा करियर वरियर पूरा ख़राब हो जाएगा इस वजह से। तो मतलब जो फैंस हैं उनके, जो चाहने वाले हैं, उनके दिल पे क्या गुजर रही है इस फैसले के बाद? अब दिल पे गुजरने वाले बहुत बुरा तो लगता ही है। अब जो रोज़ आके यहाँ पे हाथ हिलाते थे, वेव करते थे, अब वो तो बुरा तो लगेगा ही। जी देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो सलमान खान को जो है चाहने वाले हैं, और यहाँ पे गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो है वो हज़ारों अफराद जो है वो आते हैं यहाँ पे सलमान खान की झलक पाने के लिए। यहाँ तक कि उनके कुछ माँ बाप ने इस दूसरे देश के लिए लोगों से हम लोग बात करते हैं कि उनका क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलेंगे आप? ठीक है मोइनुद्दीन, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास दूसरे सेगमेंट में। हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब मौजूद हैं। बेनीवाल साहब, आपको क्या लगता है, और बिश्नोई समाज के रिप्रेजेंटेटिव जो यहां पर बैठे हुए हैं, कहा यह जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 2 और केसेस भी हैं, कुछ और केसेस भी हैं जिसमें ऐसा ही मामला है, पोचिंग का मामला है, लेकिन यह मामला अलग इसलिए हो जाता है, खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बिश्नोई समाज के लोग जो थे वो चश्मदीद गवाह थे, और वो इन तमाम सालों में लंबे अरसे के दौरान अपनी गवाही से पलटे नहीं। जो वो 20 साल पहले कह रहे थे वही उन्होंने आज भी कहा। इसकी वजह से ये केस बहुत मजबूत हो गया। देखिए समीर भाई, सबसे बड़ी बात है, मैं देखिए ये कोर्ट का फैसला है, वाकई में कोर्ट के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, और मैं इसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। लेकिन सवाल यहां पे 2-4 उठते हैं। आप देखिए, एक चीज है, हमारे देश के अंदर आज तक अभी उठ रहा है ना, बिश्नोई समाज काले हिरन की एक तरह से पूजा करता है, उसे अवतार मानता है। मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पे कानून एक नहीं, कानून को 2 तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है कानून का। आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, आप मुझे बताइए, सलमान को आज एक ब्लैक बक मारने के लिए आपने 5 साल की सजा कर दी। ठीक है भाई, आपने की, हमें नहीं मालूम कि किस बिना पे की, 4 उसके साथ ही छोड़े गए। आप मुझे बताइए, इसमें सवाल ये उठता है कि एक, मैं अपने हिंदू समाज की बात बता रहा हूं, कामाख्या मंदिर में कलकत्ता जाइए, वहां रोजाना बकरे चढ़ाए जा रहे हैं बाकायदा पूजा करके। कहां से आते हैं? ज्यादातर राजस्थान से आते हैं। हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है, 1 महीना पहले उल्लू लाए जाते, उल्लू। ये राजस्थान वाया पाकिस्तान होके, बांग्लादेश होके, और हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली में बड़े बड़े बिजनेसमैनों के, राजाओं के यहाँ पहुंचाए जाते हैं, और उनका क्या इस्तेमाल होता है। आप एनिमल, अगर एनिमल एक्ट के तहत करें तो उनकी बात करिए। तीसरा आप आ जाइए, भेड़, बकरियां, ऊंटे हमारे मुस्लिम समाज को ईद के ऊपर दिए जाते हैं। तो कानून को दोहरा क्यों लिया जा रहा है? मैं ये सवाल यहां पर ये गंभीर उठता है। आज सलमान का सवाल है, उसके तो फैन है, करोड़ों हैं। मुझे दुख है, 5 साल का सजा नहीं होने चाहिए। हमारे देश के एक पर्सनैलिटी है, आप उसको इतना नीचा ना गिराइए कि एक ब्लैक बैग 20 साल पहले संजय दत्त को भी किसी कानून ने 3 साल की छूट दी थी। आप मुझे बताइए, इनको भी छूट देनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब यही हो गया ना कि आरोपी के खत को देखकर फैसला करेगा। खत की नहीं बात है, मैं खत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 20 साल पहले। आप बाहर आके हमारे लॉयर साहब कहते हैं ये तो उनको आदत सी हो गई। अरे भाई, 20 साल पहले वो आज 50 साल के, 30 साल के होंगे। नहीं समीर अब्बास साहब, आरोपी का कद को देखा जाता है ना। अगर उनसे कोई गलती जब नेता लोग आरोप करते हैं, जब वो लोग क्राइम करते हैं, तो उनका कद देखा जाता है। मैं वही डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। आप एक तरफ धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म में कितनी हत्याएं हो रही है। आप मुझे बताइए, हमारे तो धर्मों में तो इसको मारने का तो जैन समाज तो झाड़ू लगा के आगे चलता है। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इस एडमिनिस्ट्रेशन को बराबर का एक सा। ठीक है, एजाज आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एजाज, एक छोटा सा कमेंट, फिर मुझे ब्रेक लेना है, छोटा सा। आरोपी का कद देखा जाता है, संजय दत्त और सलमान खान का कद देखा जा रहा है। और आप देखिए, ये जो नेताओं के रिश्तेदार होते हैं, जैसे मोदी जी को ले लो, योगी जी को ले लो, राहुल गांधी को ले लो, इनके जो रिश्तेदार होते हैं, नेता जो इतने बड़े बड़े क्राइम करके भी छूट जाते हैं, इंक्वायरी बैठती है, फट से छूट जाते हैं। कई लोगों ने तो मर्डर किए हुए, लूटे की हुई है, क्या क्या नहीं किया, उन पे केस ही नहीं बनते, और जज मारा जाता है, जज को हार्ट अटैक आ जाता है। तो सबके बराबर है। ठीक है सर, कानून बराबर होता तो कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सलमान खान का स्टारडम है वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। पहले ये बात हो रही थी कि भाई स्टारडम की वजह से लोग छूट जाते हैं, फायदेमंद साबित होता है स्टारडम, लेकिन अब बात ये हो रही है कि नुकसानदेह साबित हुआ सलमान खान के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन होता हूं हाजिर। साध्वी, मैं आता हूं ब्रेक के बाद आपके पास, तफसील से बात होगी आपसे, वक्त ज्यादा होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
तो सुपरस्टार को सजा पर आखिर सवाल क्यों, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी खोसला हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं। साध्वी, जो बात ब्रेक से पहले एजाज खान उठाने की कोशिश कर रहे थे, लगभग वैसी ही बात जफर सरेश वाला ने कही है। उन्होंने कहा कि यह वही राजस्थान है जहां इंसानों को गाय के नाम पर मार दिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाती। और दरअसल काले हिरन की जान को इंसान की जान से ज्यादा बता दिया इस फैसले ने। मिल रहा है। क्या आपको लगता है ये बातें सही हैं? इस तरह से हमें जुडिशरी के एक फैसले पर सवाल उठाने चाहिए क्या? और क्या जुडिशरी ने जब इतना सख्त फैसला लिया है, न्याय कोर्ट ने इतना सख्त फैसला लिया है, तो उसके पीछे एक मंशा तो यह भी थी ना कि ताकि आगे से यह फैसला लोगों के लिए नजीर बने और एक ऐसा काला हिरन जो कि विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रही है उसकी प्रजाति, उसका कम से कम शिकार करने की कोशिश आगे से ना हो, जो कि हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट कहता है। इसीलिए इसको इतना सख्त बनाया गया है। समीर भाई, हिरन तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंसानों का क्या, जो इंसानों को मार दिया जा रहा है राजस्थान में और उनको इंसाफ बिल्कुल सही बात है। एजाज यही सवाल मैंने मार किया, सकते हो, हिरन नहीं मार सकते हो। साध्वी से इसका जवाब ले लेते हैं। एजाज में आता हूं इसके बाद फिर आपके पास। साध्वी। समीर, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत रखती हूँ कि हाँ, एक मिसाल के तौर पे होना चाहिए कि ताकि जो मतलब लोग हैं वो आगे से ऐसा काम ना करें। तो शायद जज साहब का भी यही एक वजह रही होगी। लेकिन मैं आपको ये बार बार, पहले भी मैंने आपको ये बात कही कि क्योंकि सलमान खान एक जाने माने और बहुत बड़े देश के नायक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अच्छे लोगों को उनको ज्यादा सजा दी जाए। और आप ये देखिए, मैंने पहले भी बोला कि बाकी के 4 लोगों को कोई सजा ही नहीं दी गई। मैं फिर उस पॉइंट पे आ रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि नेताओं में और सेलिब्रिटीज में फर्क क्यों? संजय दत्त को भी सजा हुई, अब सलमान खान को भी सजा हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हाल ही में, मैं इस चीज को पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं करना चाहती, बट हाल ही में यूपी में 22,000 केसेस, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने 22,000 केसेस वापस ले लिए, जिनमें से सबसे ज्यादा केसेस पॉलिटिशियंस के थे और जिसमें योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल थे। तो ये किस तरह का कानून है? उन पे भी 27 मुकदमे हैं। क्यों है कि नेताओं के लिए कानून और है और आम जनता के लिए और है, और अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसको मिसाल बना के रखने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा दी जाए। तो इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं। बहुत अच्छा साध्वी जी। फारूक खान साहब, बहुत अच्छे साध्वी। फारूक खान साहब, क्या इन बातों का असर पड़ता है? क्या साध्वी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, एजाज जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, या फिर सलमान खान की एक ऐसी इमेज बन चुकी है, इतना बड़ा स्टारडम उनका है, इतने ज्यादा उनके फैंस हैं कि ये इनके इमोशंस हैं? देखिए, हम सब पहले फैसले के खिलाफ, हम सब जिम्मेदार लोग हैं जी, और जिम्मेदारी से इस डिबेट को करना चाहिए। अभी एजाज भाई और मैं बोलना चाहूंगी, मैं भूल गई। ये अपने आप अभी तक देश को ये पता नहीं है और इससे बचना चाहिए। लोया के साथ क्या हुआ? एक तरफ तो जस्टिस लोया मर्डर केस में कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ एक ब्लैक बक मारने के लिए सलमान खान को 5 साल की सजा हो जाती है। तो ये किस तरह का इंसाफ है? देखिए, मैं इसको ठीक है, मैं इसको ऐसे कह दूं। देखिए, जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो यूपी में मुकदमे वापस लेने की बात हो, प्रावधान है और सजा मिलती है और सजा मिली है, आप उसको मिक्स मत करें ना इसमें। चाहे वो जो आपने बातें ठीक है, उन बातों को हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, वो अपनी जगह ठीक है, उसके इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए और बिल्कुल लड़नी चाहिए। लेकिन एक ऑर्डर है, एक जजमेंट है जी, एक न्यायपालिका का एक हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, उस ऑर्डर का सम्मान कीजिए और उस ऑर्डर के खिलाफ अगर आप उससे असहमत हैं तो उसको आप असेल कीजिए एपेलेट कोर्ट में। बिल्कुल, वो आप कल कर रहे हैं। ऑर्डर का क्या सम्मान करें सर, जो सबके लिए अलग अलग हो? देखिए, मेरी बात समझिए एजाज भाई, आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये जज साहब को, भैया अपने आप में कंटेम्प्ट है
मैं एक भाई होने के नाते आपका भी फैन होने के नाते हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे पे भी ऐसे कई बिल्कुल, और जुडिशरी में रिस्पेक्ट चाहिए, हमें खोनी नहीं चाहिए, हमें बना कर रखनी चाहिए। क्या कहते हैं इस बातों का आपके फैन से बड़ा असर पड़ता है, तो आप जो स्टेटमेंट दें वो जिम्मेदारी के साथ दें। आप हम कल फैसला सुनते हैं, कल क्या सेशन जज फैसला देते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, इतनी जल्दी क्या? कानून की है हमसे ज्यादा कि वो सही लोगों को सजा दे, ना कि बेकसूर लोगों को सजा दे। लोगों को जिम्मेदारी के साथ इस डिबेट को आगे बिल्कुल एजाज न कि हवा में दिया हुआ फैसला नहीं है। एजाज आपने डॉक्टर फारूक की बात सुनी, फैसला दिया हुआ है, जो एज ए लॉयर उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की। दूसरा मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी तो रास्ते तो खुले हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि कोई नाइंसाफी हो गई और उन्होंने, वो बेकसूर थे और उनको फंसा दिया गया और एक नाइंसाफी हो गई, ऐसा नहीं है। अभी वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता खुला हुआ है, हो सकता है कल उन्हें जमानत भी मिल जाए। इसलिए अभी से ऐसी बातें करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। अभी तक तो एजाज ऊपर 3 कोर्टें अभी भी है। बात वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जमानत तो उनकी होनी चाहिए और उनका हक है, वो हर सिटीजन का, हर हिंदुस्तानी का हक है। लेकिन जो उनके साथ हुआ उससे एक इतने बड़े आर्टिस्ट को, एक इतने बड़े इंसान को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, उनका जो दिया गया है वो स्वयं बोलेगा कि इमेज को नुकसान हो मिल सकता सकती है कि नहीं मिल सकती, जमानतें ऐसे नहीं मिलती। जिससे सवाल पूछा जाए उसको ऑडियो अप रखिए, बाकी के ऑडियो डाउन कर दीजिए। जी एजाज कंप्लीट करें जल्दी से। जो सरकार जो जिसको जमानत देना चाहती है उनको दे देती है, जिसको नहीं देना चाहती उसके साथ खेलती है। वहां पे कानून भी बिक जाता है, पुलिस भी बिक जाती है, सब बिक जाते हैं। नजीब की मां को इंसाफ नहीं मिला आज तक, पहलू खान को इंसाफ नहीं मिला, कोर्ट का अधिकार है ये। हाँ सर, तो कोर्ट में जस्टिस लोहिया के हाथ में केस आया तो उनकी हत्या कैसे हो गई? फिर उनको सुसाइड बता दिया, वो कोई नहीं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है, बस वो हो गया। क्योंकि वो केस किसका था? वो अमित शाह जी का केस था, तो जस्टिस लोहिया गए। सर, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जिम्मेदारी लेके लोग बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ये देश को आजाद कराने में गांधी जी, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, ये सबका हाथ है और ये लोग सच्चे सबके साथ खड़े रहते थे। आज क्या हो गया है? तू दलित, मैं मुसलमान, तू फलाना, मैं ढिमका, तू राठौड़, तू ठाकुर, मैं पटेल, सब अपने अपने हक मांग रहे हैं। हिंदुस्तान का हक कोई नहीं मांग रहा है और एग्जाम्पल बनाया जा रहा है अनडिजर्व, जो एकदम ही बेचारे बेकसूर लोग हैं उन्हीं को बना दिया जा रहा है। और जो मर्डर किए हुए हैं, लूट किए हुए हैं, चोरी किए हुए, वो बेल पे सब बाहर है। विजय माल्या बाहर है, आप देखो ललित मोदी बाहर है, नीरव मोदी बाहर है, ठीक है, सब बाहर है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पड़ गई है इनका पैसा थोड़ा सा चुकाने की, इंतजार हम करना चुका चाहिए, देंगे। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि अदालत का रुख क्या होता है। ऊपरी अदालतों में जाने का समीर भाई, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना। मुझे ये बताइए कि जो फैन सलमान खान के वहां पर खड़े हैं उनके घर के बाहर, वो भी क्या ये सोच रहे हैं कि स्टारडम की कीमत चुका रहे हैं सलमान खान? अगर वो इतने बड़े स्टार नहीं होते तो उन्हें इतनी सख्त सजा नहीं होती, क्या वो भी ये मान रहे हैं क्या? सलमान खान की जो सज़ा हुई है तो क्या इसकी वजह क्या मानते हैं आपके? वो एक बड़े स्टार हैं, एक बड़े हीरो हैं, क्योंकि होता यह है कि मतलब शिकायत तो हर आदमी भी करता है क्योंकि बहुत से केसेस होते हैं, लेकिन सलमान खान को जो है वो उनके बड़े होने की सज़ा मिली, आपको लगता है ऐसा? जी हाँ, देखिए वो एक स्टार है और उनको पूरा देश देखता है, इसलिए एक सरकार ने या मजिस्ट्रेट ने जो भी है एक सज़ा इसलिए उन्हें सुनाई है ताकि वो एक उदाहरण बन सके बाकी लोगों के लिए कि आप गलत करेंगे तो सज़ा तो होगी। पर इतने साल बाद सज़ा दी है तो बुरा तो ऑफ कोर्स लग रहा है कि जहाँ हम खड़े हैं ये एक लैंडमार्क है, लोग यहाँ पे सलमान खान को डेली देखने आते हैं और अब से ऐसा नहीं होगा तो हमें बुरा तो बहुत लगेगा। हम उनकी पिक्चर का इतना वेट करते हैं और अब उनकी दबंग 3 का वेट कर रहे थे, तो अब न जाने वो कब आएगी, तो उस बात का दुख तो जी बहुत है। मतलब आप ये मानते हो कि वो बड़े स्टार हैं, लोग चाहने वाले हैं, तो इस बुनियाद को देखते हुए जो है वो उनके खिलाफ 5 साल की सज़ा का ऐलान किया गया? जी, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी गई ताकि बाकी लोग उन चीज़ों से डरें, पर इतने साल बाद ये होना नहीं चाहिए था। फैन क्या बोलते हैं? फैन को दिल में कितनी इसका दुख है, खटक इसका? जिसका दुख तो बहुत है, सज़ा इतने साल बाद नहीं होनी चाहिए थी, अगर तब होती तब के तब तो शायद कुछ अलग बात होती, पर आज ये बुरा हुआ। आप भी यहाँ पे आए हैं सलमान खान के घर के बाहर एक फ़ैन की हैसियत से, एक चाहने वाले की हैसियत से, क्या आपको लगता है कि मतलब जो सज़ा दी गई है सलमान खान को वो उनके स्टार डम की वजह से दी गई है? क्योंकि 20 साल का अर्सा हो चुका है, 5 साल की सज़ा जो है बहुत से लोग कह रहे हैं कि बड़ी सज़ा होती है।
या बिल्कुल ये सज़ा जो दी गई है 5 साल की काले हिरण मामले में, वो बहुत ही लंबी सज़ा है और एक उदाहरण देना चाह रही है इसकी सरकार की अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इस तरह का, इतने बड़े स्टार हैं वो और हर इंसान से गलती होती है, लेकिन आप अगर देखें तो पिछले 5 से 7 साल के बीच में जो उनका ट्रस्ट चल रहा है बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जिनसे वो देश भर के लड़कों को अपना पढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनमें अच्छे चीज़ें बताते हैं और लोगों की मदद करते हैं, काफ़ी मददगार हैं हमारे भाईजान। और जिससे मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में और भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। लाइक अभी आपने दिल्ली में मुजीब का केस सुना होगा, वो गायब हो गया था यूनिवर्सिटी से, उसका कुछ पता नहीं चला और उसकी ऐसा सुनने में आ रहा है कि हत्या हो गई है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको भी सरकार को नज़र में रखना चाहिए ताकि उनके जो एक आम आदमी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मतलब जो खिदमत की है, जब फैसला देती हैं तो चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो, जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उन्हीं के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं और हम सबको जुडिशरी में पक्का यकीन है और ये यकीन बिल्कुल वैसे ही बरकरार रखना चाहिए भी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जेके बेनीवाल साहब, जिस बिश्नोई समाज का हम जिक्र कर रहे हैं, बिश्नोई समाज के रिप्रेजेंटेटिव भी यहां पर मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि विष्णु के उपासक होते हैं बिश्नोई समाज के लोग और विष्णु का अवतार माना जाता है ब्लैक बक को, इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई थी और यही वजह है कि बिश्नोई समाज टस से मस नहीं हुआ अपने रुख से। क्या 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 आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे ये बातें सामने आ रही थी कि सलमान खान अगर उस वक्त ही बिश्नोई समाज से माफी मांग लेते तो शायद इतना बड़ा ये मामला बनता ही नहीं, क्या आपको लगता है इस तरह की चीजों की गुंजाइश थी? देखिए बिल्कुल, आप समीर भाई आप बहुत ज्यादा निक पॉइंट पे पहुंचे हैं। देखिए भावना तो यहाँ है, भावना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको पहले भी अपने सेगमेंट में गिनाया कि कहां हमारे हर समाज में होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, आप उस बात को छोड़िए। लेकिन यहाँ जो विष्णु भगवान के अवतार वाली बात जो है ब्लैक बक को माने, देखिए बिल्कुल है। आज देखिए सबके जितने डिबेट में हैं उन्होंने, देखिए जुडिशरी को छोड़ के, जुडिशरी का सब सम्मान करते हैं, जुडिशरी ने किया, हमें करना भी चाहिए, हम जुडिशरी तो हमारा स्तंभ है। लेकिन साथ साथ जुडिशरी के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आप डेस्परेटी कहां पर हो रही है। अभी जैसे कि हमारे एजाज साहब ने कहा कि करोड़ों रुपए लेके साहब टेलीकॉम घोटाले से लेके नागर वाले घोटाले तक चले जाइए, आप वहां तो आप छोड़ देते हैं, पैसा कहां गया, पैसा कहां नहीं गया, वो छूट गया, वो तो कहते हैं साहब घोटाला हुआ ही नहीं। अरे साहब फिर बात तो खड़ी होगी, बात यहां भी खड़ी होगी। ये देखिए ये भी एक स्टार है, मैं ये नहीं कहता स्टार अगर जुर्म करता तो छोड़ दो, लेकिन साथ में एक बात आपको और ध्यान में रखनी होगी, डेस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए। डेस्पेरिटी का मतलब यह है यहां पर जरूर बिश्नोई समाज को एक लीनियंट व्यू लेना चाहिए था देश का एक इतना बड़ा एक्टर होके, कि उनको बुला के बिठा के समझा देना चाहिए था। ये नहीं है कि नहीं साहब हम तो अगर एक्टर है तो हमें तो उसको लेना है, ये जिद नहीं होनी चाहिए थी। एक हमारा देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो समाज में भी है, एक्टर भी है। एक ये नहीं वो मुसलमान है तो इसलिए उसको हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं, हमें डेस्परेटी नहीं होनी चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम इसको देखना नहीं चाहिए, बांटना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बात जरूर हुई है। तुलसीराम जी, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? बेनीवाल साहब जो बात कर रहे हैं, नहीं हम नहीं रखते, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो। जिसने अगर कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा एक्ट के अनुसार ही मिलेगी और ड्यू प्रोसेस से ही मिलेगी। 201 पन्ने का जजमेंट कोई हवा में नहीं दिया हुआ है। 20 साल हो गए इसकी ट्रायल होते हुए, चलते हुए, कोर्ट में चलते हुए, एविडेंस हुई है, सारा कुछ हुआ है और एविडेंस का मौका भी, सुनवाई का मौका भी सलमान खान को, सेलिब्रिटी को दिया गया है। जब इतना कुछ होने के बाद में भी अगर इन लोगों को सेलिब्रिटीज़ के आधार पे इनकी चॉइस ये है तो ये सरासर गलत बात है, क्योंकि ये फिर कानून का जो मजाक उड़ा रहे हैं, कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर दूसरों का उदाहरण देते हैं ये कि भी उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो हो सकता है वहाँ पे एविडेंस की लैक हो, वहाँ पे कोई जांच प्रॉपर नहीं हो पाई हो, या फिर कोई किसी और तरीके की लोकुना रहा हो,
तो वो छूट गए होंगे, परंतु यहाँ पे बिश्नोई समाज के लोग जो जिन्होंने एविडेंस दी वो 20 साल तक धैर्य बनाए रखे, उनको मैं सलाम करता हूँ और जज साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है, जिससे कि एक उदाहरण पेश होगा। जो मूक प्राणी को शिकार करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, और भी सेलिब्रिटीज आके शिकार करने की हो रहा है। गुडावना का जब ये बात मैं मानता हूं लोग यहाँ आके शिकार करने लगे तो वो बहुत रेयर स्पेशीज है, और इसीलिए वाइल्ड लाइफ एक्ट में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सख्त कानून रखे गए हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र बेनीवाल साहब कर रहे थे कि जहां तक पशुओं के साथ क्रूरल्टी की बात है, वो तो लगातार होती रहती है राजस्थान में, तो उसके खिलाफ तो कोई आवाज उठती नहीं है। वैसे भी धार्मिक मसलों का ही उन्होंने जिक्र करके ये बात बताई आपको। बिल्कुल उठती है। बिश्नोई समाज जहाँ भी सुन लीजिए अगर शिकार तुलसीराम जी, देखो हमारे ये ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, देखो आपको ये बताइए, देखिए जब हर जगह एक कमीशन बनता है तो मुझे क्यों नहीं बताएं? आप हिंदू समाज में भी आप उल्लू को बांध रहे हैं, आप कामाख्या मंदिर में भैंसों उसकी बकरे की बलि दे रहे हैं। मैंने बिश्नोई समाज को गोडावना के लिए भी लड़ाई की है, गोडावना की भी लड़ाई की है कि गोडावना का शिकार करना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि एक एनिमल जुडिशियरी कमीशन बने, ताकि इसको पूरा रिव्यू करके और उसको ढंग से आगे आने वाले समय में किसी के साथ अत्याचार। ठीक है तुलसीराम जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। सर, वाइल्ड लाइफ एक्ट अपना आप में ही प्रॉपर है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें तो हम तो ये चाहते हैं कि उसमें अब नए एक्ट के अंदर 7 साल की सजा प्रोविजन है, क्योंकि ये ट्रायल हुई है पुराने एक्ट के तहत हुई है। इसमें 6 साल की सजा का प्रोविजन है, परंतु अब 7 साल की है। हम तो कहते हैं कि 10 साल होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बक जो कि इकोलॉजिकल राजस्थान में बहुत कम प्राणी, जो मूक प्राणी बचे हुए हैं, उनका धड़ल्ले शिकार हो रहा है। उस शिकार को बचाने के लिए ये मतलब जो प्रोसेस बिश्नोई समाज ने अपना रखा है और इन ऐसे आदमियों को सजा दिलवाने के लिए तत्पर रहता है, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो कम से कम राजस्थान में सात्विक हौसला, यानी कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है अब ये जिस तरह की बातें सामने आई और इमोशंस जिस तरह से लोगों के सामने है, क्योंकि सलमान खान की जो इमेज है ना, वो लार्जर देन लाइफ इमेज है, और सलमान खान के करोड़ों फैंस हैं जो उनको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो इमोशंस कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। वरना कानून ने तो अपने हिसाब से काम किया है, और कानून सबके लिए बराबर है, ये कहीं ना कहीं फिर साबित हुआ है। भैया कनेक्शन फिर चला गया। साध्वी, आपको आवाज नहीं मिल रही मेरी? इतनी हाँ समीर, अभी आई है आपकी आवाज। समीर, एक बार आप दोबारा से क्वेश्चन दोहराएंगे? जी, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह की बातें अभी तक डिबेट में हुई, सलमान खान की जो इमेज है वो लार्जर देन लाइफ इमेज है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो सलमान खान के लिए उनके करोड़ों फैंस के मन में जो चाहत है वो हावी हो रही है, इमोशंस लोगों के हावी हो रहे हैं, इसलिए इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही बात समझ में आती है कुल मिलाकर, वरना कानून ने तो अपना काम किया है और उसकी नजर में हर कोई बराबर है, ये फिर से साबित हुआ है। देखिए समीर, मैंने जैसे पहले बोला, मैं यही दोबारा से दोहराऊंगी कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। क्योंकि वो सलमान खान है, सुपरस्टार है, तो उसको सजा ना हो ये भी गलत है, लेकिन क्योंकि वो सुपरस्टार है और हमने उदाहरण देना है तो इसलिए ज्यादा सजा हो तो ये भी गलत है। तो द पॉइंट इज कि जस्टिस सबके लिए एक समान होना चाहिए। फैंस की बात अलग छोड़ के हम यहाँ कानून की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हमें अपने कानून में बहुत सारे सुधार लाने की जरूरत है। सालों साल लग जाते हैं, ट्रायल्स चलते रहते हैं। आप सोचिए, एक केस को जो 1 साल 2 साल में हो सकता था, जिसका फैसला हो सकता था, उसे 20 साल लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अभी मैं सर्च कर रही थी, देख रही थी कि जो
मतलब शिकार है, हमारे देश में इतना ज्यादा अवैध शिकार होता है और आए दिन होता है। और मैं ये भी पढ़ रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस तक पहुंचते हुए पुलिस को थोड़े बहुत पैसा दे के हंटर रफा दफा कर देते हैं। तो मतलब ये एक चीज बताइए कि ऐसा कानून सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही उदाहरण देने के लिए क्यों रखा जा रहा है? आम इंसान हो और सेलिब्रिटी हो, सबको एक समान क्यों नहीं इस ठहराया जा रहा? ठीक है, ठीक है। आप ये सवाल उठा रही हैं कि आम इंसान हो या फिर सुपरस्टार हो, एक समान सबको क्यों नहीं तौला जा रहा? डॉक्टर फारूक खान, इस सवाल का जवाब क्या है? क्योंकि लगातार ये बात लोगों के मन में आ रही, मैं बता दूं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई आम केसेस में, हंटिंग के केसेस में, पोचिंग के केसेस में लोग थाने से जाकर छूट जाते हैं, कभी माफी मांगकर, कभी किसी और जरिए से, लेकिन क्योंकि सलमान खान एक सुपरस्टार थे इसलिए उन्हें नाप दिया गया। ये दिखाने के लिए कि मिसाल एक पेश कर दो ताकि लोग डरें इसी बहाने। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। हाँ। और कोर्ट्स जब फंक्शन करती हैं तो इन चीज़ों को के उस पे बुनियाद पे फैसले नहीं देती। मैं इस पे ना, जो हमारा मेन क्रक्स था डिबेट का, मैं उस पे आ जाऊं और मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। देखिए, ये सलमान भाई के फैंस को भी और सबको इस बात से, क्योंकि ये केस जो है जिसमें कन्विक्शन हुआ भी है, तो इसको हम लोग लॉ में कहते हैं कि जजमेंट ऑन कंजेक्चर्स एंड समराइजेस। तो इसमें फाइंडिंग्स जो भी हों, क्योंकि 200 पेज का जजमेंट है, मैं भी पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केस ज्यादा देर तक टिक पाएगा एपेलेट कोर्ट्स में। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पहलू है। उसकी वजह यह है कि आर्म्स एक्ट के मैटर में बेनिफिट आउट डाउट में एक्विटल है। और दूसरे मैटर में भी इनका एक्विटल है। बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने इनसे वो हटा लिए थे। तो हमें अभी देखिए, एक ऑर्डर है, एक जजमेंट है, उसमें उनका कन्विक्शन है। कल वो वहां सेशन जज में उनकी बेल जाएगी, वो फाइल होगा, और उसके बाद नहीं होगा हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक प्रक्रिया है। अब रही बात लार्जर देन लाइफ इमेज और रॉबिन हुड वाले मसले पे, देखिए ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, इस लॉजिक से तो अगर कोई आदमी, बहुत सारे ऐसे माफिया डॉन है यूपी में, बिहार में, आपने बड़े कवर किए होंगे कि जो जिन पे बड़े खतरनाक मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं और बड़े बेहतरीन बहुमत से जीत के आते हैं, तो क्या वो एक्सोनरेट हो जाएंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी से? नहीं होंगे। देखिए, वो एक अलग फैक्टर है, मैं उसमें नहीं आऊंगा। एक उसका सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है, कानून का एक अपना तरीका है। इस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूं। सारे मुकदमों में जो ऐसे मुकदमे भी हैं, वाइल्ड लाइफ के हों या ह्यूमन लाइफ के हों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी मुकदमे हैं वो तेजी से चलने चाहिए। प्रोसिक्यूशन जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, मैं ये इसको क्लैरिफाई कर दूं, जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, ऑर्गन है, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो मुकदमे को प्रोसिक्यूट करता है वो सरकारी संस्था होती है। पुलिस मैटर इन्वेस्टिगेट करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो भी हो जो मुकदमे को लड़ता है वो सरकार के हाथ में होती है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह दूं कि प्रोसिक्यूशन पॉलिटिकल डिक्टेट के बेसिस पे मुकदमों की प्रायोरिटीज को तय करता है। इसको, इस पे एक बहुत दिनों से एक लीगल रिफॉर्म पेंडिंग है जो कि होना चाहिए। इसमें सलमान के वकील का जो बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस फैसले से हैरानी इसलिए हुई क्योंकि बाकी सारे आरोपी बरी अगर हो गए तो सलमान कैसे कन्विक्टेड हो सकते हैं इस मामले में? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पहलू है। मैं चाह रहा हूं इसको आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन देखिए, मैं इसमें एक क्वेश्चन जोड़ता हूं। अगर किसी ने नहीं मारा काले हिरन को, तो आखिर वो ब्लड स्टेन्स कैसे गाड़ी पे आ गए? और ये एक देखिए इंपॉर्टेंट पहलू है। ये सारी चीजें एविडेंस के तहत होती हैं। जब एक कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें जो एविडेंस रिकॉर्ड होता है, और सबको, सारे एक्यूज्ड को ये राइट होता है, उनके काउंसिल्स को, कि स्टेटमेंट्स को, विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। तो उसके बेसिस पे क्या चीजें रिकॉर्ड पे आई हैं और किन चीजों को जज साहब ने अप्रिशिएट किया है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू को लिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बाकी लोग उस जीप में सवार थे जिसमें सलमान खान भी सवार थे और उन्होंने गोली चलाई और सलमान खान के गोली चलाने से उस ब्लैक बक की जान गई, तो क्या बाकी जो लोग जीप में सवार थे वो भी दोषी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अगर वो नहीं, अगर ये एविडेंस में है कि उनको पता नहीं था कि सलमान खान गोली मारने जा रहे हैं, इस काले हिरन का शिकार करने जा रहे हैं, और सलमान खान ने बंदूक निकाली और चला दी, तो वो जिम्मेदार क्यों होंगे? लेकिन उनको पता था कि वो सलमान खान इसका शिकार करने जा रहे हैं और वो भी उस शिकार में शामिल थे, तो वो मुजरिम भी है।
ये एक देखिए, ये सारी चीजें एविडेंस पे डिपेंड करती बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा जेके बेनीवाल साहब, 10 सेकंड बचा है मेरे पास। इतना ही कहूंगा विष्णु समाज से कि आप मुझे ही बताइए, एक सलमान भाई है, ये तो आपने 20 साल आपने उनको पीछे लगाए, लेकिन आप मुझे बताइए हमारे यहाँ से एनिमल, अगर क्रूरटी की बात करता हूं मैं, तो कितने सारे ऊंट, ये हमारे कैमल्स सऊदी अरब में जाते हैं, खेलों के लिए जाते हैं। आप भेड़ बकरियां आती हैं वहां से, राजस्थान से, और गाय आती है, बांग्लादेश जाती हैं। आप इनका भी कुछ करिए, जरूर करिए, अगर जब मेरी आप रिक्वेस्ट। ये तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से होगा ना, वाइल्ड लाइफ एक्ट में डिफाइन किया हुआ है कौन से एनिमल को आप मार सकते हैं, कौन से एनिमल को नहीं मार सकते। जी डिफाइंड है, इंडेंजर्ड है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप बेनीवाल साहब, बिल्कुल अगर आप गाय बकरी भैंस सब पे मत करिए, देखिए बात समझिए, हर चीज का एक शेड्यूल है, जहां पे जो चीज है वो है, जहां जो नहीं है वो नहीं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर इमोशंस अपनी जगह है, फैन फॉलोइंग अपनी जगह है, और इस देश का कानून अपनी जगह है, जो कि सबके लिए बराबर है, और जुडिशरी में हम सबकी बहुत पक्की आस्था है और वो बरकरार रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।